एक समृद्ध राज्य जहां बहादुरी, बुद्धिमत्ता का असली मूल्य परखा गया। एक न्यायप्रिय बादशाह जो अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहा था सबसे योग्य वर। परंतु यह राह इतनी आसान नहीं थी। राज्य में राजकुमारी से विवाह करने के लिए ताकतवर राजकुमारों की फौज आई, पर हर कोई असफल रहा। और फिर जंगल से एक शेर आया। क्या यह साधारण शेर था या छुपा था इसमें कोई गहरा राज? एक शेर जिसने चुनौती दी बहादुरी, बुद्धिमानी और त्याग की सीमाओं को। एक राजकुमारी जिसने सच्चे गुणों को पहचाना, और एक रहस्य जो सब कुछ बदलने वाला था। क्या सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है? क्या शेर का रहस्य उजागर होगा? और क्या यह कहानी केवल राज्य की या पूरे संसार की बदलती सोच की मिसाल बनेगी? यह सब जानने के लिए इस रहस्यमयी सफर में जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम उजागर करेंगे प्राचीन काल के उस रहस्य को जो आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। नमस्कार प्रिय दोस्तों, मेरा नाम है जगसीर और आप देख रहे हैं दिव्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रिय साथियों, बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य में बादशाह हुमायूं का शासन था। उनका राज्य दूर दूर तक अपनी संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के लोग सुखी और संतुष्ट थे। बादशाह न केवल न्यायप्रिय थे बल्कि प्रजा के हितों का भी पूरा ध्यान रखते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को बेहतर जीवन देने के लिए कई कानून बनाए और अपनी सेना को मजबूत रखा ताकि दुश्मनों से हमेशा सुरक्षित रहा जा सके। बादशाह का महल सोने और चांदी की कलाकृतियों से सजा हुआ था, लेकिन उनकी सबसे कीमती चीज उनकी बेटी राजकुमारी गुलनार थी। गुलनार बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी और करुणामयी थी। उसने हर क्षेत्र में निपुणता हासिल की थी, चाहे वह घोड़सवारी हो, तलवारबाजी हो या फिर साहित्य और संगीत। राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और सुंदरता के चर्चे न केवल राज्य में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी फैले हुए थे। हालांकि गुलनार की एक खास बात थी, वह केवल अपने गुणों के आधार पर लोगों का मूल्यांकन करती थी। गुलनार अब युवा हो चुकी थी और बादशाह को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने महसूस किया कि राज्य का उत्तराधिकारी होना आवश्यक है, लेकिन गुलनार ने अब तक शादी का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। हर दिन दरबार में अलग अलग राज्यों से राजकुमार और सामंत अपने विवाह प्रस्ताव लेकर आते। सभी राजकुमार अपने धन, ताकत और सत्ता की डींग हाँकते, लेकिन गुलनार हमेशा मना कर देती। एक दिन बादशाह ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और कहा, गुलनार, मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित हूं। क्या तुम्हें किसी भी प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं है? गुलनार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अब्बा हुजूर, मैं केवल ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी जो सच्चा, बहादुर और निरस्वार्थ हो। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं मिला तो मैं अकेले ही जीवन बिताने को तैयार हूं। बादशाह ने उसकी बात समझी और कुछ दिनों तक इस विषय पर विचार करते रहे। बादशाह ने एक दिन पूरे राज्य में घोषणा की कि जो कोई भी राजकुमारी गुलनार से शादी करना चाहता है उसे 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा। ये परीक्षाएं उसकी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और त्याग को परखेंगी। केवल वही व्यक्ति जो इन तीनों गुणों को साबित कर सकेगा राजकुमारी का हाथ थामने के योग्य होगा। यह खबर तेजी से पूरे राज्य और पड़ोसी राज्यों में फैल गई। कई राजकुमार और योद्धा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आगे आए। पहली परीक्षा, बहादुरी की परीक्षा। पहली परीक्षा बहादुरी की थी। इसके लिए एक खतरनाक और विशाल अजगर को हराना था जो जंगल के गहरे हिस्से में रहता था। उस अजगर ने आसपास के गांवों को तबाह कर रखा था और उसकी दहशत के कारण लोग उस क्षेत्र में जाने से डरते थे। हर उम्मीदवार को अजगर से लड़ने के लिए भेजा गया। कई राजकुमारों ने अपने शानदार कवच और हथियारों के साथ जाने का दावा किया, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। दरबार में मायूसी छा गई। गुलनार ने चुपचाप इन घटनाओं को देखा और अपने मन में सोचा, सिर्फ शक्ति और दिखावा किसी को योग्य नहीं बनाता। इन्हीं दिनों एक अनोखी घटना घटी। जंगल से एक विशाल सुनहरे बालों वाला शेर महल के द्वार पर पहुंचा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और गरिमा झलक रही थी। शेर ने अपने गहरे स्वर में कहा, मुझे बादशाह से मिलना है। दरबार के सिपाहियों ने डरते डरते उसे अंदर जाने दिया।
जब शेर दरबार में पहुंचा तो सभी लोग डर और हैरानी से उसे देखने लगे। बादशाह ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? शेर ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे सुना है कि आप अपनी बेटी की शादी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। मुझे इन परीक्षाओं को देने का मौका दें। बादशाह और दरबारियों को यकीन नहीं हुआ कि एक शेर इस तरह की चुनौती के लिए आया है, लेकिन बादशाह ने सोचा कि यह परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। अजगर से लड़ने के लिए शेर को गुफा में भेजा गया। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, अजगर ने अपनी दहाड़ से पूरा जंगल हिला दिया, लेकिन शेर पीछे नहीं हटा। उसने अपनी ताकत और फुर्ती का उपयोग करके अजगर पर हमला किया। उनकी लड़ाई घंटों तक चली और अंततः शेर ने अपनी बहादुरी से अजगर को पराजित कर दिया। जब शेर गुफा से बाहर आया तो उसके शरीर पर घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में जीत का गर्व था। उसने साबित कर दिया कि वह वास्तव में बहादुर है। दूसरी परीक्षा, बुद्धिमानी की परीक्षा। अगली परीक्षा में शेर को 3 जटिल पहेलियों को हल करना था। ये पहेलियां राज्य के सबसे बुद्धिमान विद्वानों द्वारा तैयार की गई थीं। पहेली नंबर 1, वह क्या है जो टूटने पर भी आवाज नहीं करता? शेर ने तुरंत उत्तर दिया, संसार। पहेली नंबर 2, वह क्या है जो जितना अधिक दिया जाए उतना बढ़ता है? शेर ने उत्तर दिया, प्रेम। पहेली नंबर 3, ऐसी चीज बताओ जो केवल आगे बढ़ती है और कभी पीछे नहीं जाती। शेर ने कहा, समय। उसने सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया। तीसरी परीक्षा, त्याग की परीक्षा। अंतिम परीक्षा में शेर को अपनी निस्वार्थता साबित करनी थी। राज्य के एक गांव में आग लग गई थी। शेर ने अपनी जान की परवाह की बिना गांव में प्रवेश किया और कई लोगों को बचाया। उसने दिखाया कि वह अपने फायदे से ज्यादा दूसरों की भलाई को महत्व देता है। राजकुमारी का निर्णय और शेर का रहस्य। गुलनार शेर की बहादुरी, बुद्धिमानी और निरसव्रत से प्रभावित हुई। उसने शेर से पूछा, तुमने ये सब गुण साबित कर दिए हैं, लेकिन क्या तुम हमेशा शेर ही रहोगे? शेर ने उत्तर दिया, मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने शेर बना दिया था। मेरा शाप तभी टूट सकता है जब कोई मुझे सच्चे दिल से स्वीकार करे। गुलनार ने कहा, तुम्हारे गुण तुम्हारी पहचान है। मैं तुम्हें सच्चे दिल से स्वीकार करती हूं। जैसे ही उसने यह कहा, शेर फिर से एक सुंदर और शक्तिशाली राजकुमार में बदल गया। शादी और राज्य की खुशी। गुलनार और राजकुमार की शादी पूरे धूमधाम से हुई। राज्य के लोग इस विवाह से बेहद खुश हुए। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्चा गुण बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। पूरा राज्य उत्सव के माहौल में था, लेकिन गुलनार के मन में अब भी एक सवाल बाकी था। उसने सोचा, क्या यह सच में वह सच्चा प्रेम और गुण है जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रही थी? शादी से एक दिन पहले राजकुमारी गुलनार ने राजकुमार पूर्व शेर को महल के गुप्त कक्ष में बुलाया। उसने कहा, तुमने अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और निस्वार्थता साबित कर दी, लेकिन मेरे लिए एक अंतिम परीक्षा बाकी है। मैं तुम्हारी सच्चाई को पूरी तरह से जानना चाहती हूं। मुझे बताओ, क्या इस श्राप के पीछे और कोई गहरा रहस्य है? राजकुमार के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने कहा, गुलनार, एक आखिरी सच है जिसे मैं अब तक छिपा रहा था। श्राप टूटने के बाद मेरी पहचान के साथ साथ मेरी नियति भी बदल जाती है। मैं तुम्हारे साथ सुखी जीवन बिताने के लिए यहां नहीं आया हूं। ये राज्य, ये महल, ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं यहां केवल उस उद्देश्य को पूरा करने आया हूं जो मेरे भाग्य ने तय किया है। राजकुमारी ने चौंकते हुए पूछा, क्या उद्देश्य? क्या तुम्हारे आने का असली मकसद कुछ और है? राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे किसी और ने नहीं, तुम्हारे राज्य के सबसे बड़े दुश्मन ने यहां भेजा था। मैं यहां तुम्हारे भरोसे और इस राज्य की शक्ति को कमजोर करने आया था, लेकिन मैं असफल रहा। तुम्हारी करुणा और सच्चे गुणों ने मेरा हृदय बदल दिया। मैंने न केवल खुद को बल्कि अपनी नियति को भी बदलने का फैसला किया। पर यह आसान नहीं होगा। कल की शादी के दिन तुम्हारे राज्य पर हमला होगा और इस बार मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे साथी के रूप में लड़ूंगा। गुलनार की आंखों में गुस्सा और विश्वास का अजीब मिश्रण था। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई मेरे लिए मायने रखती है। अगर तुमने अपने हृदय की सच्चाई बदल ली है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए खुद खड़ी हो जाऊंगी। अगले दिन जब शादी का मंडप सज रहा था,
दुश्मन सेना ने हमला कर दिया। राजकुमार पूर्व शेर ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी। उसने गुलनार और उसके राज्य को बचाया, लेकिन इस लड़ाई में राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। अपनी अंतिम सांसों में उसने गुलनार से कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा पास नहीं की गुलनार, लेकिन तुमने मेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया। अब मेरा जीवन तुम्हारे गुणों की छाया में समाप्त हो रहा है। गुलनार की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चे गुण और प्रेम दिखावे से ऊपर हैं। तुम्हारी बहादुरी और त्याग हमेशा याद रखे जाएंगे। राजकुमार मुस्कुराते हुए अपनी अंतिम सांस लेता है और राज्य पर शांति वापस लौट आती है। इस कहानी का अंत भले ही दुखद था, लेकिन यह एक सबक था कि सच्चाई, निस्वार्थता और प्रेम ही सबसे बड़ी जीत है। और इसी तरह इस प्रेम और बलिदान की कहानी ने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली। क्या आपने ऐसा अंत सोचा था? इस अनोखी कहानी पर अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, आने वाली रहस्यमयी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।